नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद है इसमें गुठनी प्रखंड के भरौली गांव में। इस गांव से एक युवा बीपीएससी का जो 65वां रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में क्वालिफाई किए हुए हैं। हम सीधे उनसे बात कराएंगे और जानेंगे उनके प्रेरणा स्रोत कौन रहे और कैसी रही उनकी अब तक की सफ़र। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से मेरे जानने वाले सभी शुभचिंतकों, परिवार के लोगों और मेरे मित्रगणों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे पर इतना आभार व्यक्त किया, मुझ पे इतना विश्वास रखा कि जिससे मैं सफलता के मंजिल तक पहुंच सका। सबसे पहले आप यह बताइए कि आपका एक छोटे से गांव से जहां की बहुत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, यहां से दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा? जैसा कि मेरा प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल से स्टार्ट हुआ, उसके बाद से मैं गुठनी के श्री गौरा एकेडमी से आगे तक पढ़ा। उसके बाद से मैं 8वीं से लेकर के 10वीं तक एलएमटी हाई स्कूल गुठनी से किया। फिर इंटर में गोरखपुर से, उसके बाद से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद से मैं दिल्ली की तरफ मूव कर गया और वहीं पे मैं, चूँकि मेरा शुरू से ही लक्ष्य था सिविल सेवा में जाना, और उसके कारण मैं दिल्ली, चूँकि एक बेस्ट विकल्प था, और जिसकी वजह से मैं वहाँ पर रह करके मैं तैयारी कर रहा था। और उसके बाद से लगातार 2013 के बाद से 2013 से मैं लगातार मेंस देना स्टार्ट कर दिया। पहला मेरा मेंस राजस्थान पीसीएस का था, जिसमें प्री तो हो गया, मेंस मेरा 10-15 नंबर से नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान से छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी, ये रहा। उसके बाद से फिर चूँकि बिहार में फॉर्म नहीं आ रहा था, और 2015 में जो पहली बार 56वीं का फॉर्म आया, 56वीं से 59वीं तक, वहाँ से स्टार्ट हुआ बिहार का। 56वीं से 59वीं का भी मैं मेंस दिया, 60-62 का भी दिया, 63 का भी इंटरव्यू दिया, 64 का मेंस दिया, लेकिन उसमें 10 नंबर से नहीं हो पाया था। इसके अलावा सीडीपीओ का मैं जब दिया था तो उसमें मेरा 2 नंबर से इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। इंटरव्यू दिए तो उसमें इंटरव्यू में उसमें मुझे बहुत कम नंबर मिला था, 2 ही 63 नंबर मिला था। और उसमें चूँकि सीट भी टोटल 9 ही सीट था। 9 सीट में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उतने पूरे भी, मतलब टोटल सीट 31 था, जिसमें जनरल के लिए, मतलब मेल के लिए टोटल 9 सीटें थी। उसमें हम वहाँ तक पहुँचे, 2 नंबर से मुझे नहीं हो पाया था, और 63वीं में भी 8-10 नंबर से नहीं हो पाया। इसके अलावा मैं यूपी में भी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लगातार मैं वहाँ का अपर पीसीएस का मेंस दिया हूँ। इसके अलावा वहाँ पे एक समीक्षा अधिकारी आयोग ही कराता है, लोक सेवा आयोग, उसमें मैं लगातार वहाँ का 4 मेंस उसका दिया। इसके अलावा झारखंड पीसीएस का भी मैंने मेंस दिया। उसके बाद से जब बिहार का लगातार आने लगा तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब दूसरे जगह भटकने से अच्छा है कि अपने राज्य में ही लगातार आदमी करे। और इसका परिणाम है कि ठीक है, लगातार असफलता मिलती रही, लेकिन हम अंतिम मुकाम तक मैं पहुंचता रहा। ये था कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। चलिए, आप जो बता रहे हैं इतना बार आप असफल हुए, बहुत लोग एक दो बार असफलता के बाद यह लाइन छोड़ देते हैं कि मेरे बस का नहीं है। आप उनको क्या संदेश दीजिएगा? चूँकि मैं जब दिल्ली में था तो मेरे साथ के जितने भी लड़के थे, मुझे दूसरे जगह से सुनी सुनाई बातों से ज़्यादा, चूँकि मेरे प्रत्यक्ष साथी जो थे वो लोग खुद बहुत एजेड थे, और उनके दिख रहे थे कि मेरा एक दोस्त था गणेश रजक, जो अभी झारखंड में वीडियो सीईओ पोस्ट पे है। तो वो बंदा ऐसा था कि एक टाइम दिन में खाना खाता था, खाना नहीं मिलता, केवल चाय चाय पीता था और शाम को खाना खाता था। और उसके वो और हम दोनों आदमी साथ में दिए, उसका फाइनल सिलेक्शन। तो इन लोगों को देख करके जब वो वैसा व्यक्ति कर सकता है, तो मैं तो शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी सक्षम हूँ। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं लोगों को देख करके, इसके अलावा और भी मेरे यूपी में कई सारे दोस्त थे जो काफ़ी, मतलब संघर्षपूर्ण जीवन, जिनका मतलब हर कहा जाए तो एज भी काफ़ी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग अंतिम मुकाम पाए। तो उन लोगों को देख करके आदमी को धैर्य हो रहा था कि हाँ, जब वो कर सकते हैं, जब उनके पास इतनी संकट है, कठिन परिस्थितियां है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और एक इस किसी भी सिविल सेवा हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इसका एक ही मूल मंत्र हो कि आप धैर्य बनाए रहिए, लगातार चलते रहिए। चढ़ना गिरना उतरना है, इसका यही लक्ष्य है, यही रास्ता है। और ये ऐसा क्षेत्र है कि ये वन वे होता है। जैसे गाड़ी अगर वन वे में एक बार स्टार्ट कर दिए तो आप बैक नहीं आ सकते, भले आप धीरे धीरे चलते रहिए, जाम कितना भी हो, ट्रैफिक लगा हो या न लगा हो, आप धीरे धीरे अपने गाड़ी को बढ़ाते रहिए। जब समय आएगा, जब जैसे जगह मिलेगा, आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो अब पीछे तो आप वापस आने का विकल्प भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ना आप खुद से जी सकते हैं, ना समाज आपको जीने दे सकता है। इसका मैं बहुत, मतलब अपने 8-10 साल के इस यात्रा में मैं इसको बहुत करीब से और
महसूस किया हूँ और जिसका आप देख सकते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना का जो असर आया है, अपने यहाँ शिक्षा व्यवस्था तो पहले से भी बहुत अच्छा नहीं था। कोरोना को लेकर और भी थोड़ा सा अब स्थिति उसका बदतर हो गया। ऐसे में बहुत लोगों का पढ़ाई से मन हट गया या जो तैयारी करते वो निराश हो गए। आने वाले पीढ़ी को आप क्या मैसेज दीजिएगा कि निराश ना हो, अपनी तैयारी में लगे रहें? देखिए, कोरोना तो एक महामारी पूरे वैश्विक स्तर पर रही, चूँकि इतनी ज़्यादा हम खुद असफल हो चुके थे 17-18 मेंस में लगातार दे करके 5 इंटरव्यू के बाद से। तो ये महामारी हम लोगों के लिए या किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए जो लगातार दे रहा है उसके लिए इससे कोरोना उतनी बड़ी आपदा नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आपदाएं झेल चुका होता है। हम लोग के बारे में बोला जाता है जो भी सिविल सेवा के विद्यार्थी होते हैं कि उनका सारा कुछ तो हो सकता है लेकिन उनको हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी बार वो हार्ट को इस हार्ट अटैक की समस्या को झेल चुके होते हैं कि उनको ऐसी छोटी छोटी आपदाओं से, बहुत बड़ी आपदा है लेकिन ये आपदा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में रही, क्योंकि इसके कारण जो बीपीएससी का 65वीं का मेंस परीक्षा होने वाला था जुलाई में, इसके कारण से वो डिले हो गया और वो नवंबर लास्ट में हुआ, जिसकी वजह से मुझे पर्याप्त समय मिल गया और उस बीच में जुलाई में घर पे आ गया। तो उसके बाद से पर्याप्त समय मिला और मैं उसमें लगातार उसको जो महामारी था उसको मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में तब्दील किया और मैं पूरी तरीके से, चूँकि समय मिल गया पर्याप्त और 4 महीना एक्स्ट्रा और कोई एग्ज़ाम दूसरा नहीं था, ठीक है, तो इसके कारण मैं उसको लगातार अपना आंसर राइटिंग करते रहा और एक ही अब था कि, और मेरा सब्जेक्ट भी इस बार चेंज किए हुए थे। इसके पहले मैं एलएसडब्ल्यू से लगातार दे रहा था और इस बार सब्जेक्ट भी जो अपना मूल सब्जेक्ट था हिस्ट्री इतिहास उसको मैं कर लिया था। तो इसके कारण मैं लगातार उसी पे अपना आंसर राइटिंग पे जितना अधिक से अधिक हो सकता था फोकस करते, क्योंकि जानकारी के अभाव नहीं था, जानकारी में कोई दिक्कत नहीं था, बस आंसर राइटिंग, क्योंकि आपके मुख्य परीक्षा में आपका कॉपी ही जांचा जाता है, न कि आपका पर्सनालिटी। चलिए, आपदा में अवसर का आपको पूरा लाभ मिला। आपके ज़िंदगी में प्रेरणा का स्रोत कौन रहा और अपने सफलता का श्रेय आप किसको दीजिएगा? मेरे सफलता का सबसे बड़ा स्रोत मेरे माता पिता रहे हैं, इसके अलावा मेरे भाईगण और जितने भी मित्रगण हैं, खासतौर के क्योंकि मैं इलाहाबाद, दिल्ली और पटना से भी तीनों जगहों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा चूँकि इस 10 साल के या जर्नी में बहुत सारे मेरे ये मित्र मिले, तो अगर देखा जाए तो उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें घर वालों से तो चूँकि असफलता को नहीं शेयर किया जा सकता, वो लोग समझ भी नहीं सकते, जैसे कि वो क्या होता है, कैसे होता है, आप 2 नंबर से फेल हुए कि 5 नंबर से हुए कि नहीं हुए, वो लोग नहीं चीज़ें समझते। जो साथ में दे रहा है वो बंदा समझ सकता था। तो उसमें मेरा रूम पार्टनर था अनुराग पटेल, एक गौरव मौर्य था, इसके अलावा अनिल जी थे, बहुत सारे सचिन जी थे, बहुत सारे दोस्त थे जिनको देख देख करके वो लोग बराबर मोटिवेट करते थे, क्योंकि हमारे बारे में एक कहावत कही जाती थी कि इसका पीटी रुकता नहीं या फाइनल होता नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा चीज़ था कि मतलब अगर 10 सीट का भी अगर प्री हो रहा है तो हमारा उसमें रहेगा, लेकिन अगर 1400 सीट का भी फाइनल हो रहा है तो उसमें लिस्ट में मेरा नाम गायब हो जाता था। तो इसको लेकर के हमको भी खुद अपने आप पे मतलब फाइनल प्री में तो हमको कभी दिक्कत ही नहीं था, मतलब सोचते भी नहीं कि उसमें होगा कि नहीं, उसका तो डर ही नहीं था। लेकिन हाँ, फाइनल में कितना भी सीट रहे, 3 सीट रहे या 1400 सीट रहे, चूँकि 64वीं में मेरा खुद नहीं हो पाया था फाइनल, तो इसके वजह से डर भी था कि मेरे ऊपर जो चोकर्स का एक टैग लगा हुआ है, चोकर समझ सकते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के बारे में बोला था, दक्षिण अफ्रीकी टीम के बारे में, कि वो सब कुछ जीतता है लेकिन फाइनल जाकर के हार जाता है। और एक चीज़ मैं कभी कभी खुद को अपने आप पे महसूस करता था कि मेरा नाम अंगेश है, अंगेश का मतलब होता है अंग देश का राजा, यानी अर्थात कर्ण। तो कर्ण भी अंतिम मुकाम पर जाकर के फेल हो जाता था कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर भी कहीं आता था कि इस नाम कहीं हम ये अंगेश कुमार, जो अंगेश नाम है मेरा, कहीं ये कर्ण का पर्यायवाची या कर्ण की तरह ही तो मेरा इतिहास में कहीं इसका स्थिति तो ना हो जाएगा। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि अपना नाम चेंज किया जाए? नहीं, नाम तो नहीं चेंज किया जा सकता, उसके लिए काफ़ी, लेकिन एक यूनिक नाम था। हर जगह इंटरव्यू में भी देने जाते थे तो पहला ही क्वेश्चन होता था, अच्छा अंगेश आप, तो आपने नाम बताइए, इसका अर्थ क्या होता है, संधि इसका क्या होता है, कौन राजा, तो सारा चीज़ तो पर डे का मतलब रूटीन में एक तरीके से हो गया था। तो आदमी सारा उसका बताता है, ये मतलब यहाँ का राजा ऐसे वैसे, सारा फिर अंग प्रदेश कहाँ पे है, ये मतलब ये सारी चीज़ें था। तो ऐसा नहीं था, और एक यूनिक नाम था, मतलब 10 लोगों में, मतलब 10 क्या, मतलब मेरे ग्रुप में देखा जाए तो, या जहाँ तक मैं देता था, एक ही नाम मिलता था, या किसी गांव में भी जल्दी नहीं मिलता है। तो ये तो यूनिक था हमारे लिए। लेकिन हाँ, कभी कभी इतिहास या अपने बार बार असफलताओं को जब पीछे की तरफ इतिहास के पन्नों से देखा जाता था तो फिर लगता था कि कहीं ये टैग
हमारे ऊपर भी न लगा रहे या बना रहे। चलिए, आज के डेट में जो अभी बिहार में पंचायती चुनाव चल रहा है, युवा चुनाव में लग गए हैं अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर, शिक्षा से दूर होकर और चुनाव प्रचार में और राजनीति के चक्कर में पड़े हुए हैं। उन युवाओं को आप क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि सबके लिए राजनीति तो संभव है नहीं। देखिए, सब लोगों का अपना अपना काम होता है। उसमें युवाओं का पहला उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए कि अपने मंजिल को प्राप्त करें। उनका मंजिल शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से अपना अगर रोजगार कर सकते हैं या जो भी चीज़ें मतलब अपने आय परक चीज़ें कर सकते हैं, ना कि अभी जब तक ले उनके पास समय है वो ऐसी स्थिति में वो अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है, ना कि दूसरी तरफ भटकाव में। हाँ, अगर उनके पास अगर बहुत समय हो गया तो थोड़े समय के लिए जा सकते हैं, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य अपना जो भी नौकरी से संबंधित चीज़ें हैं या जो भी तैयारी करें उसके तरफ फोकस करना चाहिए, जिससे कि वो उनकी निरंतरता बनी रहे। क्योंकि कंपटीशन, एक तो सीटें बहुत कम आ रही है, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जो कट ऑफ पहले मान लीजिए पीटी में अगर 98 जाता था तो अगला एग्जाम में सीधे 108 जा रहा है, क्योंकि सारे लोगों का झुकाव आईएएस पीसीएस की तरफ ही हो रहा है, सीटें कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में एक दिन या एक महीना अगर आप छूट जाते हैं तो आप सीधे कई हज़ार पीछे चले जाएंगे। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जिनका हमेशा मैं देखता हूँ कि उनका प्री होता था, लेकिन जब वो थोड़ा भी भटका हुआ इधर उधर तो उनका प्री ही होना बंद हो गया। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अच्छे लड़के थे उनका भी वो भी श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में मेरा सारे युवाओं से या जो भी मुझको सुन रहे हैं या जान रहे हैं, जो भी मेरे साथी हैं, भाईगण हैं, बहनें हैं, उन लोगों से बस यही है कि आप धैर्य बनाए रहें और लगातार परिश्रम करते रहें, लगातार निरंतरता के साथ करते रहें। क्योंकि जब आप सफल होंगे तो आपको खुद ब खुद आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने मेहनत किया या नहीं किया। आपकी सफलता से ही आपकी मेहनत के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो भी हैं लगातार अपना कंटिन्यूअस अपना तैयारी करते रहें। ये उतार चढ़ाव सबको देखना पड़ता है, कोई एक दिन में नहीं बनता है आईएएस या पीसीएस। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा, चूँकि आपके पास भी समय का अभाव है। बहुत सारे ऐसे परिवार के बच्चे हैं जो कि तैयारी तो करना चाहते हैं और वो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। उनके लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इस देश में जो कि उनके लिए कार्य कर सके? जैसे आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में कोचिंग कराया जा रहा है, बहुत सारे चैनल दे रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो पटना में मिशन 50 है जो 50 लड़कों का सिलेक्शन करता है। जैसे सुपर 30 आईआईटी के लिए आनंद सर का है, वैसे ही पटना में डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस का उनका है सुपर मिशन 50, वो भी फ्री में कराता है बच्चों को, उनको रहने की भी सुविधाएं देता है। इसके अलावा बहुत सारे जो पहले के टीचर हैं या पुराने टीचर हैं या यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया है, जहां से आप अच्छे चैनल को पकड़ करके अपने कंटेंट को अच्छा कर सकते हैं और आप में आपकी सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है। तो आप आज के अगर समय में अगर कोई कहे कि हमारे पास ये साधन नहीं है तो एक तरीके से थोड़ा कोताही होगा। और ऐसी स्थिति में चूँकि जो आज मीडिया का ज़माना है और जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, आप उसका सही यूज़ करें तो उसमें वो जो एक तरीके से बोला जाता है कि समुद्र में सब कुछ निकलता है। तो ऐसे ही जो नेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है या मीडिया का ज़माना है, उसमें सारी चीज़ें भरी हुई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस समुद्र से, नेट रूपी समुद्र से आप पबजी खेल रहे हैं या किसी अच्छे चैनल को लेकर के पढ़ रहे हैं, अपना उससे ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। चलिए, आपका पूरा परिचय? जी, मेरा नाम अंगेश कुमार यादव है। मैं गुठनी के भरौली गांव से हूं और मेरा जिला सिवान पड़ता है। मेरे माता का नाम श्री राजमुनि देवी तथा पिता का नाम श्री रामोद यादव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अपने बहुमूल्य समय में से हमको यह समय दिया और लोगों को और आने वाली पीढ़ी को बताया कि उनको क्या करना चाहिए। ये थे अंगेश कुमार। संजीव कुमार सिंह के साथ आर बिहार पर विक्रांत कुमार और रणवीर सिंह के साथ संजीव सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और बच्चों के लिए या अन्य लोगों के लिए मेरा इंटरव्यू लिया सर। धन्यवाद सर।